से रिलेटेड है। आचार्य जी मैंने कोशिश करी ढूंढने की, 50 से ज्यादा नहीं मिले। सारे ढूंढ लिए पूरे? हाँ जी, जो शुरू से जैसे आपने करा रखे 50 क्वेश्चन मिले हैं, मतलब दयानंद जी के ऊपर ही। और आर्य समाज में? अब आप यही सोच लो कि मिक्स ही है ये समाज। अच्छा, अब सोचना तो आपको है, मेरे को क्या सोचना है? आचार्य जी 16 के 20 के बीच में मिले हैं, मैंने भी उसमें से सारे लिखे हैं अलग करके। यही शाबाशी है। ढूंढो ढूंढो, मेहनत करो, किताबें ढूंढो। ढूंढे हैं कल तो लिखा। बहुत दिनों से स्वामी किताबों पे दयानंद जी धूल के मिट्टी ऊपर। पड़ी हुई है, कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। ढूंढ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे। जितना मैं कराता हूँ उतना ही करते हो। और अपना जब मेलों में जाते हो ना, जब आर्य समाज के शिवरात्रि का मेला होता है या कुछ और प्रोग्राम होते हैं, वहां जाते जरूर हो, किताबों वाली दुकान पे भी जाते हो, फिर खरीदने में कंजूसी करते हो, कहते छोड़ो यार क्या करना है ये है। पढ़ी तो है, अब पढ़ी है वो पढ़ी रह जाती है, फिर आगे कुछ होता नहीं है उसका। ये पढ़ी नहीं रहनी चाहिए ना, इसका मतलब होता है पढ़ना है, पढ़ना। पढ़ी नहीं रहना, पढ़ना है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना, यहाँ ये है परम धर्म बोला गया भाई। तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखो तो सही अब क्या होता है। अभी फायर होगा जरूर इस बार, आप चिंता ना करो। अब फायर में कौन कौन कितना पास हो जाता है वो आपको देखना है, हमने नहीं देखना। हम तो फायर करना है बस। चिंता तो सारे ही कर रहे हैं। हाँ करो ना, अच्छी बात है, चिंतन करो ना। चिंता क्यों कर रहे हो? चिंतन करो कि चिंता करना कर क्या रहे है। हैं ना हाँ, आचार्य जी, चिंता ज्यादा हो रही है। चिंता ज्यादा हो रही है, कोई उसको हटाओ। चिंतन करो, करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से ढूंढना है, कौन सी किताब में। आर्य समाज जाना है, लाइब्रेरी आपकी घर की क्या कितनी बड़ी है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। करो ना, मेहनत करो। एक बार जरा मजा आएगा, थोड़ा पता लगेगा भाई के पकी पकाई क्यों खानी है हर बार। थोड़ा सा ये वाली पे पकाओ ना, ये वाली रोटियां भी पकाओ। वो तो पकाते ही रहते हो, सारी उम्र हो गई पकाते पकाते, खिलाते खिलाते। अब जरा आएगा असली मजा, तो देखें अब कौन नंबर लेता है। बहुत सारे नंबर ले चुके हो धड़ाधड़ नकल मार मार के। आचार्य जी लेडीजों को तो घर के काम भी तो रहते हैं बहुत। आचार्य जी करो। ढूंढते ही रह जाएंगे, सुबह ढूंढते ही 4 रह बजे जाएंगे। उठो ना। जब देखो, जब बच्चे का परीक्षा होती है ना, रात के 2-2 बजे तक पढ़ रहा होता है वो। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता बोलो? तुम कहते हो बेटा बस कर बस कर, सो जा सो जा सो जा, बस बहुत हो गया। ऐसे आचार्य तुम्हारी जी अब सास। उम्र नहीं है वो वाली। कोई बात नहीं, तुम्हारी सास नहीं है तो क्या हो गया। और कोई पति देव कह देंगे बस कर की हो गया, केड़ा तेनो कोई तमगा लग जाना है। कोई तो जवाब तो देगा। उम्र नहीं सुषमा है, उम्र सुषमा नहीं कह है रही है, इतनी हिम्मत की। सुषमा आचार्य कह जी रही यही है मैं तो बोलते वहां हैं। हूँ अपने बेटी के घर हूँ, वहां मेरे को तो भैया कुछ नहीं पता, ये है वो है। तो भाई आप क्या समझ रहे हो, मैं दुबई में सब कुछ लेके आया हूँ क्या? मेरे 10 रजिस्टर तो वहीं पड़े हैं, मैं कहाँ मेरे से पास दे तो दूंगा? कोई पुस्तक नहीं। आचार्य जी मेरे पास तो कोई भी पुस्तक भाई नहीं है, यहाँ और जो मेरे कुछ है ना, करार वही में वही तो वही पुस्तक है अब तो। यहाँ तो अब यही पुस्तक है जो यहाँ घुसा हुआ है, अंदर आया हुआ है, बस उसी का नाम समझ लो कि यही फिर भी यही एक बार स्वाध्याय है। कोई एक पुस्तक तो पढ़ लें, कोई एक पुस्तक करो, चलो मैं मंगवा लूं, कौन सी पुस्तक पढ़ लूं। घर पर तो मेरी पूरी लाइब्रेरी बनी हो, हर चीज की पुस्तक मिल जाती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। इवन जो हाँ आपने नोट्स बनवाए हुए थे वो भी नहीं है। हाँ, फोन भी मैंने क्योंकि चेंज किया, तो जो आपके वो वर्ड फाइल थी वो भी मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने फोन क्योंकि चेंज किया, वो भी क्योंकि मेरे। क्योंकि आप मनोरंजन करने चले गए ना, आपने सोचा नहीं क्लास। नहीं 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 आचार्य जी, नहीं मनोरंजन के लिए नहीं, तो मैं क्या मजबूरी करने में गए आई हो? गई क्या हूँ। करने गए हो? क्लास लेने? मजबूरी क्लास। में हूँ, मजबूरी में हूँ। आपको पता है परीक्षाएं तो यहाँ पर एक खत्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है। यहाँ तो यहाँ हाँ। आराम करने नहीं देते, आराम हराम है हमारे हिसाब से। और पता है कितना कितना, देखो पहले पहले पेंसिल से लिखता हूँ मैं, प्रश्न बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। और मैंने बिल्कुल बिल्कुल। आपको बोला था भी, मैंने भजन 50 भजन मैंने सोचा था पहले, 20-25 ही बहुत होंगे, काफी हैं। 50 भजन लिख दिए। कौन होता है लिखना, कोई मजाक होता है क्या? और फिर वैदिक सिद्धांतों पर बिल्कुल सारे के सारे। और उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये भाई भजन कोई गाना भी चाहता है कि नहीं गाना चाहिए। सिद्धांत ही सिद्धांत भरे पड़े हैं, ये तो कोई उलझुल बात तो एक भी नहीं कही है इसमें के अंदर। वो तो जो जिसके अंदर थोड़ी। आचार्य जी आपके पुरुषार्थ को नमन है बहुत, वास्तव हाँ में वो गजब। वो तो नमन है जी, आपको भी सबको नमन है। आप भी इतनी उम्र में काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये छोटी बात नहीं होती है, अच्छी बात है। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन हमने आपको भाई आचार्य जी, हाँ जी, कौन बोला? इसीलिए कह रहे हैं आचार्य जी, थोड़ी आचार्य जी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। अच्छा चलो पहले आप ही बोलो, अब आपकी आवाज सुनाई देगी पूरी। विनय प्रभा बोलो। हाँ,
आचार्य जी, एक तो आप तो एनसाइक्लोपीडिया हैं, आप कहते हैं ना मैं सब कुछ नहीं लाया हूँ यहाँ पर, तो आप हाँ तो एनसाइक्लोपीडिया शब्दकोश स्वयं में ही है। मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मेरी दीदी दिल्ली में एडमिट है, 15 दिन से आईसीयू में थी, तो मैं बिल्कुल भी आपकी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाई। मैंने बबली, मिथिलेश जी, आदर्श जी और गायत्री गुप्ता मैम से कहा था मुझे कुछ कुछ भेज दो, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो थोड़ा, पर हम आपसे 1 साल से ही जुड़े हैं, हम 4 साल से नहीं जुड़े हैं, तो बस इसलिए कह रहे थे कि सर हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा सुनो, अब सुनो इसका उत्तर सुनो। अब एक बच्चा जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा होता है ना पहले, और उसके बाद वो किसी और स्कूल में जाता है और वो बीच में उसको एडमिशन भी मिल जाता है, पहले वाले जो उसके अंक होते हैं, या तो वो कहते हैं भाई ये तुम्हारा कोई हमें नहीं पता, वहां तुम्हारे बेईमानी से तुमने इतने अंक लेके आए हो, या क्या है रिपोर्ट कार्ड जो भी है, या तो इसकी परसेंटेज हम अपने आप लगाएंगे जो अब तुम्हारे एग्जाम होंगे, या फिर तुम्हारी बात को मान लेंगे चलो भाई पीछे तुम इतने 100 में से 80-90 लेके आए हो तो वो सारे अंक भी जोड़ देंगे। और नए स्कूल में आने पर उसके टीचर कैसे हैं, वो कैसा पढ़ पढ़ा रहा है, क्या उसको व्यवस्था मिल रही है, बहुत सारी बातें काउंट होंगी वहां पर। तो अब ये जो 1 साल से जुड़े हैं उनको नया स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो अब हिसाब किताब अपने आप लगाओ कि क्या कर पाओगे। जितना अब तक मैंने वही पूछा था, विनय प्रभा जैन है, कैसे हो गया ये, फिर हमने कुछ बताया था कि आर्य समाज से भी है अपना सब कुछ संबंध बना हुआ था, तो जो कुछ अब तक प्राप्त कर रखा है ना उसके आधार पर आपने बोलना है बस। सब इस ठीक बार है। तो आपके नंबर 30, ज्यादा नंबर 100 नंबर नहीं रखे ना, इसीलिए 30 ही रखे हैं सिर्फ। और अब मुझे तो ये उम्मीद है कि आप में से कम 10 लोग 30 में से 25 तो ले जाओगे, उम्मीद तो है मुझे, क्योंकि अभी पेपर बताया नहीं गया ना, इसीलिए जान निकली पड़ी है, और कोई बात नहीं है। कह रहे हाय पता नहीं क्या आ जाएगा, बाप रे पता नहीं है क्या पूछ लेंगे यार, इसलिए तुम्हारी जान निकली पड़ी है कि भाई पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। और फिर रैपिड फायर और है, मुसीबत यहाँ है सबसे बड़ी बात कि भैया तो रुकना ही नहीं, इन्होंने तो निकल ले भाई फटाफट ये प्रश्न दागा और दूसरा उत्तर दो फटाफट, नहीं तो गया वो अगला प्रश्न आने वाला आचार्य है। जी हमारी जान बचा लो ना फिर। बताओ जान बचाओगे अपने आप, कौन किसकी जान बचाता है भाई, सबको अपनी जान अपने आप बचानी पड़ती है। शेर आ जाए ना तो सब भागते हैं वहां पर, कोई किसी को पकड़ के रुकता नहीं है, पहले सब भाग लेते हैं पहले तो। वो कह रहे हैं आचार्य अपनी जी जान स्वामी बचाए बाकियों की बाद में देखेंगे। आचार्य जी आचार्य कोई जी क्राइम स्वामी नहीं दयानंद जी के है लिए ना, अब ये तो अनलिमिटेड है ये तो। ये सारे एक साथ नहीं बोल सकते, आगे सुन लो पहले। स्वामी दयानंद भी एक बार जान बचा के भागे थे, पता है किसी को घटना, वो बोलो, किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। देखो अब बोलना नहीं, अब असली बात पे आ जाए ना जरा। जान आचार्य जी दयानंद, देख लो, पहला प्रश्न ही नहीं किसी को पता, तो मैंने ये प्रश्न रखा भी नहीं है। मगर इस टाइप के आ तो सकते हैं ना। ये ये प्रश्न तो रखा ही नहीं है मैंने, मैं तो वैसे देख रहा हूँ कि ये वाला किसी को पता भी है कि बस अभी गोलमाल ही चल रहा है सब, किसी को नहीं आचार्य जी पता। पढ़ा तो पर भूल जाता है ना, सब पढ़ा तो गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया। निर्मल जी पहले कैमरा ऑन रखा करो, आचार्य जी उनकी मुझे बात सुन पूरा रहा हूं। जानने, कहीं तो वो शास्त्रार्थ हो रहा था ना, वहां से फिर उनको भगा के ले गए थे, नहीं बचा के ले गए थे, नहीं। नो नो नो, हाँ आदर्श बोलिए, आदर्श बोलो। चलिए जब जब हम मेरठ की छावनी में रुके थे तब था शायद। नहीं वो बताना है, घटना बतानी है, कहाँ कहाँ था वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी सुनीता जी बोलो। आचार्य जी सिद्धपुर के मेले से नहीं वो नहीं है, उनको वो तो बहुत जब साधारण वो बात है, कान पकड़ के घर ले गए थे पिताजी बस, वो तो नहीं, जान बचाने की बात है पूरी, वो जान बचाना वाला मुहावरा नहीं है यहाँ पर, बाकायदा जान बचाने वाली बात थी वहां, नहीं तो वो तो गए थे उसी दिन, ये हाल था वहां। हाँ उर्मिल जी बोलो, क्या बोलना है। आचार्य जी मुझे थोड़ा सा यही पता है कि वो जंगल में गए थे। ठहर जाओ, अभी अभी ऐसे नहीं बोलना। उर्मिल जी को बोला है तो अच्छा, ये भी उर्मिल बोल रही है, ओहो ये बात है। उर्मिल आर्या को बोला था ये। अभी उर्मिल शर्मा आपसे सुनता हूँ। उर्मिल जी पहले माइक ऑन कर लो, उर्मिल आर्या जी। सॉरी। ना बोलो। आचार्य जी वो एक बार घूमते हुए एक जंगल में एक शाक्त जाति में जाकर रुके, उन लोगों ने 2 दिन रुके थे, वो कहते हैं अभी हमारे पास रुको, खूब सेवा की, हमारी इस दिन पूजा है, आप उसमें शामिल होंगे और उसके बाद जाएंगे। तो वो उनकी बात को मान लेते हैं
तो रुकते हैं। जिस दिन उनकी पूजा होती है मंदिर में, सब यज्ञ हो रहा होता है, सब वहाँ लोग एकत्रित होते हैं। जब स्वामी जी वहाँ जाते हैं, उनके अंदर जाते ही बाहर के गेट को ताला लगा देते हैं। उनको कहते हैं अंदर मूर्ति के सामने चलो। वो कहते हैं तुम्हें पता है मैं मूर्ति को नहीं मानता, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप चलो तो सही। एक आदमी वहाँ तलवार लेके खड़ा होता है, तो वो कहते हैं कि मूर्ति के आगे तक चलो। जबरदस्ती एक आदमी आगे करता है, तो वो अपनी उसके ब्रह्मचर्य के बल से उसे होके बाहर आ जाते हैं। बाहर देखते हैं तो लोग तैयार हैं उनके साथ इस प्रकार की कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए। हैरान हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं बहुत ऊंची दीवार थी, उसको छलांग लगा के उन्होंने ऊपर चढ़ के फिर बाहर कूद गए। नहीं तो उनका उस दिन क्या इनाम चाहिए? उनको बलि चढ़ाने लगे थे। बलि चढ़ाने लगे थे। उस दिन वहां से उन्होंने अपनी जान बचाई। बोलना नहीं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। उर्मिला आर्या को बोल रहा हूँ, इनाम क्या चाहिए? हाँ जी, इनाम क्या चाहिए? इनाम बस आपका आशीर्वाद। क्वेश्चन बता दीजिए आचार्य जी, यही नाम है। और तुम्हारा भला हो जाए। हे भगवान, पीछे पड़े हो उसी बात के लिए, क्वेश्चन बता दो बस। पेपर नहीं बताएंगे इस बार तो वाकई असली परीक्षा होनी है। अब देखेंगे आप करते क्या हो। यही तो मजा है इस बार। आचार्य जी, एक मिनट। वैसे तो सब बहनें कह रही हैं, एक तरह से एक बार तो मैंने भी कहा पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन वही बात परीक्षा है। आचार्य जी ने कहा कोई नंबर नहीं लगेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तरह से तो ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। इसमें कुछ किसी का ये नहीं कि मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं सेकंड नहीं आई, पता तो चलेगा। नहीं, फर्स्ट सेकंड तो अभी भी आएंगे। आचार्य जी, फर्स्ट सेकंड तो अभी भी आएंगे। अब आपकी अपनी योग्यता के हिसाब से आएंगे ना। अब जरा पता लगेगा कि भाई कितना स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते हो। यार समाज में जाके कहीं ऐसे ऐसे करके आ जाते हो वापस, कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं कि सुन भी रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा, वेरी गुड, तालियां बजाई, बहुत बढ़िया। सब ऐसे करके नहीं आना ना। अब देखना है ना क्या क्या सीखा है अब तक, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे समाज, और फिर मैंने कोई अलग विषय ऐसा दिया ही नहीं है। विषय तो वही है जो आपका पूरा परिचित है, आर्य समाज से जुड़े हो, और स्वामी दयानंद का परिचय भी है, किताबें भी पढ़ी हैं, मेरे से भी बहुत कुछ सुना, प्रश्न उत्तर भी बहुत हुए। तो अब इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अब अपनी प्रार्थना मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। सुषमा बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी, स्वामी दयानंद जी के लिए तो उनका जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं। आर्य समाज के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े? आर्य समाज के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े? इतने प्रवचन सुन लिए आपने तो अब तक कुछ पता नहीं लगा? नहीं, फिर भी आप कोई पूछ लो, जन्म तिथि, कुछ भी तिथि, कोई सन वगैरह वाली बात होती है, वो तो एक बार पढ़नी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी याद रहती है। देखो, इस आर्य समाज से संबंधित का मतलब आर्य समाज की सिद्धांत भी है, ये ध्यान रख लेना। कहीं आप सोचो कि आर्य समाज के बारे में इतना क्या पूछेंगे, कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनाई, 2, 4, 5, 6, 10, 15 होंगे, और उससे ज्यादा क्या आएगा उसमें? तो आर्य समाज क्या मानता है, क्या सिद्धांत है उसके, और इससे रिलेटेड ही है छोटी छोटी और बातें। तो अब थोड़ा सा संकेत कर दिया, अब जरा हवन को भी याद कर लेना। अब और नहीं बताऊंगा, कहीं पूछते जाओ फिर और बताना ही पड़े। बहुत बता दिया, बस काफी है अब। ठीक है आचार्य जी, तैयार हैं हम भी। कुछ तो बड़े हो गए। आचार्य जी, ये तो ऐसे लग रहा है शास्त्रार्थ वाला सीन ही होगा। अच्छा, एक बात, मेरे पास ना उस पर व्हाट्सएप पे भी कुछ भी नहीं है जो आचार्य जी ने भेजा। अगर किसी के पास हो तो प्लीज वो डाल देना। मेरे पास वो कोई पिछले वाले क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ पर। वो किसी के पास हो तो प्लीज डाल देना। ये इनसे सहायता मांगो, ये बैठे तुम्हारे सब सहेलियां प्लीज, बैठी हैं। कोई भी मेरी साधक बहन वो डाल देंगे, हमने भेजी है, उनको भी भेजी है, विनय प्रभा जी को डाल देंगे। हाँ, मुझे भी डाल देना, धन्यवाद जी। चलो, ये बढ़िया है। अरे तो मुझे भी डाल देना, लेट जुड़ने वाले हैं। ये मुझे मत करो, मंत्रोदय डालो बस, सीधी बात, सबको मिल जाएंगे अपने आप। एक को कौन अलग अलग डालता रहेगा? एक ने डाल दिया, सबको मिल जाएगा। आचार्य जी जो हैं वो छोटे छोटे आंसर्स होंगे ना रैपिड फायर में? तो हाँ, छोटे छोटे ही हैं। कहीं एक बार ज्यादा जब बुद्धि का चातुर्य देखना है ना, तो एक आधा बड़ा भी डाल दिया है। वहां भी देखना है बोलते कैसा। प्रवचन देने लायक, आचार्य जी, प्रवचन देने लायक बना भी लिया। अरे और बन चुके, और क्या यहाँ मैं तो कह रहा हूँ, आपको काम आपको बाद में बताते हैं, काम पहले करते हैं, मेहनत करते हैं भाई, लगे रहते हैं दिन रात। और इधर से डांट भी पड़ती रहती है मेरे को, और कोई काम नहीं है तुम्हें? झाड़ू मारो, लेट सिर्फ एक है जो मेरे को डांट सकता है, बस एक। चलो सुन लो,
सिर्फ वो एक आचार्य तो जी आपकी मेहनत को देख के ही दिल करे कि पार्टिसिपेट करे, अदरवाइज हाँ। बड़ी घबराहट हो रही है, सच्चाई बता रही हूँ मैं। सिर्फ एक आपका इतना पुरुषार्थ डांटने और इतनी वाली लगन देख के एक लगता है, है डांटने वाली वाला भी नहीं है, डांटने वाली है बस। बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे को डांट दे कोई। आचार्य जी पेपर लीक कर दीजिएगा। नहीं कर सकते ना, यही तो आचार्य जी लगता देखिए तो ना। नहीं कि वो आपको डांटती होंगी। अरे आपको क्या पता, मैं काम करने में लगा रहता हूँ, वो कहती है अच्छा तुम्हें और कोई काम नहीं है। इसके अलावा फिर और कुछ खतरनाक भी सुनना पड़ जाता है कभी कभी तो। आचार्य जी नहीं है, ऐसा यानी कि ऐसा वो नहीं भी है, तो वो उसी खुद चीज भी से तो जुड़ी इन्हीं हुई है। सभी कामों में लगी हुई है, इसलिए वो आपको आचार्य भी जी कुछ एक नहीं बात कहती होंगी। मैं कहूंगी हाँ वो बोलो। डांटने वाली सलामत रहे कयामत तक, खुदा करे कभी कयामत ही ना हो, अरे डांटती रहे वो हम आपको। तो देखो, पता है सुनो, एक दिन किसी ने कहा था भाई कि भाई गुरुजी के पास महात्मा जी जैसे होते हैं उनके पास गए, और ने कहा जी लड़ाई बहुत होती है हमारी। तो पत्नी जब वहां गई थी तो उन्होंने कहा हमारी रोज लड़ाई होती है। ने कहा अच्छा, तो मैं तुमको एक दवाई देता हूँ, लड़ाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। ने कहा अच्छा, कि दो, कि जिस समय वो तुम्हें कुछ बोले ना मुंह में दवाई रख लेना। एक हफ्ते बाद पूछा हो कि हो रही है लड़ाई आजकल, कि अब तो नहीं होती। ये दवाई का बहुत बड़ा असर हुआ है। आचार्य जी आपने बढ़िया दवाई दे दी। एक मैंने कहा ये दवाई तो खुद है, खुद तुम खुद ही हो दवाई है। मुंह में जो बंद कर रखा है ना दवाई, मुंह में रखी तो बोलेगी कैसे आगे। तो हमारे पास भी एक दवाई है, ये वाली दवाई है, इधर से सुनो छुट्टी, कि बोलते अच्छा जी रहो। हमें भी डांटने वाले एक है, हमें डांटने वाले भी एक है। सबके घर में बैठे हैं, सबके घर में कोई डाढ़ा ये वाला, कोई डाढ़ी वो वाली है। ऐसा ही होता है, दुनिया है भाई ये तो। चलो अब ये वार्तालाप शास्त्रार्थ सब खत्म हो गया। अब आ जाओ अपनी वहीं पर, कहा हमने कहाँ से शुरू किया था। मंत्र पाठ करते हैं फिर, और तब तक पुस्तक में ढूंढ लो। आपने ठीक निशान लगाया होगा तो बताना, जरा हाथ खड़ा कर देना, फिर देखें किससे पढ़वाना याद। आज का तो रामधारी जी, रामधारी जी मंत्र पाठ करो। आज कौन सा मंत्र बोलोगे? अरे माइक ऑन करने में इतनी देर लग गई। हाँ हो गया। कौन सा सुनाओगे मंत्र? तुम साहब को हवन जी। के आते हैं, हवन के आते हैं, हाँ जी बोल देंगे। संध्या के भी आते हैं। हाँ जी। तो संध्या को सुनाओ। हाँ जी बोलो। गायत्री मंत्र और शन्नो देवी नहीं सुनाना, और कोई भी सुनाओ। ओम ते चक्षुदेव हि संपुरस्ता शुक्रमुच्रत पश्येम सरधा शतम जीवेम सरधा शतम शृणुयाम सरधा शतम दीनाश्याम सरधा शतम प्रवर्वाम सरधा शतम भूयश्च सरधा शतात। कितने जुर्माना किया जाए? जितना आपको हो जी। पहले बताओ, तुम्हें वो पेंशन मिलती है? हाँ जी। अब ये तो नहीं बताओगे सबके सामने कितनी मिलती है। अपने ऊपर आश्रित हो कि बच्चों पर आश्रित हो, ये बताओ। अपने ऊपर जी। फिर ठीक है। बच्चे मेरे ऊपर हैं जी। अच्छा, बच्चे तुम्हारे पे आश्रित है अभी भी? छोटे छोटे हैं क्या अभी? नहीं जी है तो बर्थडे, लेकिन नौकरी नहीं लगी किसी की। ओहो, अच्छा ये बात है अभी भी। हम्म। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करते रहने से ही मिलेगी। अब हाथ पे हाथ धर के रहने से तो कुछ नहीं मिलता कभी भी। हाँ जी। चलो अब आपके ऊपर छोड़ दिया। आपने क्या गलतियां तो बहुत सारी करी हैं इसमें, और जो आपकी इच्छा हो उतना आपने दान करना है, आपके ऊपर है। ठीक है जी। आपके ऊपर नियम नहीं बांधते इस बात का। चलो जी, अब ये हाथ खड़ा करो, कहाँ से बढ़ना है? अच्छा, 1 2 2 3 4 हाथ, 5 5 6 6 7 हाथ दिखाई दे गए हैं। चलो बबली बताओ कहाँ से बढ़ना है, पहले तो बताओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी।
आचार्य जी ये उस दिन एक ही पैराग्राफ पढ़ पाए थे हम, और ये दूसरा पैराग्राफ है, इसके बीच में छोड़ा था। उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकार आदि। चलो पढ़ो फिर, ठीक है। उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकार आदि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ। राजा भोज जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था, उसको बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा करते थे। उसके पश्चात राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। यद्यपि शंकराचार्य जी के पूर्व वाम मार्गियों के पश्चात शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे, परंतु उनका बहुत सा बल नहीं हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया। शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थी। जैसे वाम मार्गियों में 10 महाविद्यादि की शाखा हैं। लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी सन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गए और वाम मार्गियों को भी मिलाते रहे। वाम मार्गी देवी जो शिव की पत्नी है, उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए। ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं, परंतु जितने वाम मार्गी वेद विरोधी हैं, उतने शैव वेद विरोधी नहीं हैं। इन लोगों ने रुक जाओ। जब एक बहुत पूरा पैराग्राफ हो जाए ना, उसके बाद अपने आप ही पूर्ण विराम का भी ज्यादा बड़ा पूर्ण विराम दे दिया करो। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी क्या कहना है? संतोष नंदवानी जी बोलो। हाँ जी। हाँ, हाथ खड़ा था आपका ऐसे? नहीं, मैंने तो नहीं किया आचार्य जी, वैसे हो गया होगा। अच्छा चलो, खैर वो आचार्य जी मुझे ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जुड़ी नहीं थी। कौन से पृष्ठ पे मैं ढूंढ रही हूँ, तो उससे टाइम वो देखो हमारे पास ये वाला है, ये 244 पृष्ठ पे है। सबसे ऊपर वाला जो है वो पैराग्राफ के बाद जो उसके नीचे वाला है वो पूरा हो गया। जहाँ पर धिक धिक कपालम ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इससे ऊपर तक हो चुका है। अच्छा, अब जो बात मैं कहने वाला था वो ये कहने वाला था कि अब आपको ये जो आप पढ़ते हो ना, इसके भी नंबर मिलेंगे, लेकिन जुड़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे का मतलब है लिखेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, जो कुछ करेंगे इसके भी अंक अब बताएंगे साथ ही साथ। ये जुड़ेंगे नहीं। इस बात का अर्थ ये है कि अब आपको स्वाध्याय पहले से ज्यादा करके रखना है और पढ़ने में और ज्यादा सावधानी रखनी है। तो आज बबली को नंबर मिल रहे हैं, 10 में से मिलेंगे सबको। 10 में से 6 नंबर आए अभी। 2 बार 3 बार 4 बार अटक गए, रिपीट हुआ, पीछे फिर दोबारा पढ़ा, एक आधा शब्द भी गलत पढ़ा। तो इसलिए इसका और आपको अभ्यास करने का एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ पर। पहले पता होता, थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ती। हाँ, और ध्यान से पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है आज, और नहीं पढ़ना अभी। अब औरों का नंबर आने वाला। पता नहीं बोला क्या, आप दोबारा बोलना, क्या बोला क्या था? मैं सुना नहीं पूरी तरह। मैं ये कह रही थी आचार्य जी कि पहले पता होता कि मार्क्स मिलने हैं तो मैं और ध्यान से पढ़ती। ये है, जब नंबर की बात आती है तो फिर तो अलर्ट हो जाते हो नंबर, लेकिन नंबर जुड़ेंगे नहीं ये वाले। ये नंबर जुड़ने नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें अलर्ट करने के लिए है कि जब कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा पूरा ध्यान पूर्वक करना है, अच्छी प्रकार से। चलो जी, बाकी आचार्य जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछो। चलो, ये भस्म अद्यावधि, ये क्या, इसका अर्थ क्या होगा? भस्म का तो ठीक है, पर ये अद्यावधि कहाँ पर है? वाक्य पढ़ो जरा पूरा, ढूंढेंगे ना कहाँ पे है। बिल्कुल नीचे वाली लाइन से ऊपर। अच्छा हाँ, ठीक है, मिल गया। ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि आज तक भी धारण करते हैं। अद्यावधि। और आचार्य जी एक चीज और पूछनी थी। बोलो। ये नमस्कार मंत्र से भी आहुति देते हैं क्या? हमारे आर्य समाज में देते हैं। नहीं, नमस्कार मंत्र से तो आहुति नहीं दी जाती जी। ठीक है, वो देते हैं, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन था। ठीक है आचार्य जी। हाँ, कहीं कहीं तो अपनी मनमर्जियां चल रही हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे और मंत्रों का भी पाठ करते हैं, आहुति देते रहते हैं। और वो वाला तो सबने ब्रह्म वाक्य समझ ही रखा है उस मंत्र को। तो
अब बताओ ये कौन सा मैंने प्रश्न कर दिया, ये वाला? इसकी तो आहुति हर आर्य समाज में दी जाती है। देखें अब बुद्धि लड़ाओ जरा। आशा रानी जी बोलो, हाथ खड़ा कर दिया आपने, बोलो। ये माइक नहीं ऑन करोगे, जब बोलने का मौका देते हैं तब नहीं ऑन करते, वैसे तो ऑन रखते हो हमेशा। अब बोलो। नहीं, आवाज अभी भी नहीं आ रही। हाँ, बोलो। वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षी मामृत। और गलत बोला, लेकिन ठीक नहीं बोला, शुद्ध नहीं बोला। देते ही दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीम अमृता। 4 गलतियां हुई हैं इसके अंदर, पता है? चलो और अब सुनेंगे। अब आप बंद करो माइक और देखें कौन शुद्ध कौन सुनाएगा। पहले तो यही करें ना आप तो। हाँ, मंत्र आपने ठीक बताया कि ये वाला मंत्र है जो हर आर्य समाज में बोला ही जाता है, और परिवारों में भी यज्ञ जब कर रहे होते हैं वहां भी ये लोग जरूर बोलते ही हैं। अच्छा, ये संतोष नंदवानी बताएंगे बोलते क्यों हैं, किस लिए? ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमने जो भी ये प्रार्थना आपसे की है, उसके लिए हम आपसे, कोई हमारे में अशुद्धि हो गई है हमारे से, तो हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये कौन से मंत्र का व्याख्यान कर दिया आपने? आप कौन सा पूछ रहे हैं? मैं थी मैं नहीं क्यों सोच रहा हूँ, इधर। आपको बताना ना कौन से मंत्र का व्याख्यान किया अभी ये वाला? मैंने तो कोई और कर दिया शायद। आपने ठीक है। त्र्यंबकम वाला, हाँ जी, आपने त्र्यंबकम वाला पूछा है शायद। हाँ, तो यही पूछा था। त्र्यंबकम, हाँ त्र्यंबकम, ये हम इसलिए करते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम इस प्रकार के कर्म करें कि हम मोक्ष के सुख से कभी भी छूटे ना, उसकी तरफ बढ़ते रहें। मतलब बोलते तो हर रोज रहें दैनिक यज्ञ में, और उसके अनुसार कर्म ना करें। नहीं, मैंने तो यही कहा है कि वैसे कर्म करें कि मोक्ष की तरफ बढ़ते रहें। हाँ, वो अभी कर्म वाला तो मैंने जोड़ दिया, आपने तब बोल दिया, क्योंकि बोलना तो आसान होता है ना, बोलना तो बड़ा आसान है। कोई जैसे भी कोई भी किसी को फटाक से ऐसे ऐसे कोई ना कोई लेक्चर तो दे ही मारता, छोड़ता ही नहीं। जरा सी बात होती है ना, फट बोलता है, और फिर उसकी 3 उंगलियां जो ऐसे कहती हैं अपनी तरफ, वहां ढूंढता ही नहीं कि मैंने बोला क्या, क्यों बोला, खुद करा है कि नहीं करा, खुद पालन करता हूं कि नहीं करता हूं। इसलिए बोलना तो आसान होता है, बोल भी लेते हैं सब लोग। इन मंत्रों का पाठ होता रहता है, और संध्या के मंत्रों का भी पाठ होता है, और भी जाप भी लोग करते रहते हैं, सारा करते सब कुछ है। लेकिन जब करने की बात आती है तो मंत्र का जाप या मंत्र का पाठ करना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो सब कर लेते हैं। लेकिन असली काम तो करना का शुरू बाद में होता है ना। पहले तो मतलब बताओ कि मतलब क्या है, और मतलब पता होने के बावजूद भी फिर व्यक्ति सोचता है अरे छोड़, वो क्या है, वो कौन सा कर रहा है, वो कौन सा पालन कर रहा है, वो छोड़ो ना, वो नहीं कर रहा तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई। उसको देखो, जब देखो जो मर्जी बोलता रहता है, बोलती रहती है, ऐसा हम बोलते रहते हैं, तो मेरे को क्यों करना है ये सब। तो ये जो दोष हो जाता है वो इस बात का दोष है कि उसका ठेकेदार आप नहीं बन लो, आप उसका ठेका मत लो। उसने रोटी खाई तो उसका पेट भरेगा, नहीं खाई तो उसका पेट नहीं भरेगा। और आपने जो किया, आपको आपके साथ मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। 100% जिसको बोलते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा, वहां से इससे अलग नहीं हो सकते। चलो इसकी ज्यादा बात नहीं करते, अब मंत्र सुनना है अभी तो मेरे को। जो रानी कालरा जी, ये आज नई दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है। हाँ जी, कैमरा ऑन करो, बंद मत करो, बात करो पहले। कहाँ गई हाँ रानी जी कालरा? सर, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी, परिचय दो पहले तो अपना। पहले जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? एक दिन जुड़ी थी जी, फिर मेरे पास ये लिंक ही नहीं था। आज जुड़ी हूँ, मगर मैं अपना परिचय यही दूंगी कि मैं नर्सरी का बच्चा आपके सामने बैठी हूँ। ये तो मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगी, ये मंत्र जरूर सुना दूंगी, मेरी अशुद्धियां निकालना सिर्फ। मैं तो पढ़ने आई हूँ आपसे। चलिए अच्छी बात है। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे वाला मंत्र नहीं सुनते अभी, पहले आप औरों से सुनो फिर, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।
धन्यवाद। विनय प्रभा जी सुनाओ, ये वाला मंत्र सुनाओ अब। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रवीण सेठिया जी, कोई गलतियां निकाली हैं या कुछ और बोलना है? गलतियां भी निकालनी और बोलना भी है। अब पहले गलतियां बता दो क्या है। इन्होंने उर्वा पे उर्वा बोल दिया। ठीक, हाँ ठीक है ये बात। बंधनान मृत्योर मुक्षिया बोलना था, मुक्षिया ऊ की मात्रा मुक्षिया। इन्होंने क्या बोला? ऊपर र भी है ना, यो के ऊपर मृत्योर मुक्षिया। हाँ वो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है इन्होंने भी मृत्योर बोला है, मृत्योर मुक्षी बोला है। चलो आप अपनी बात बोलो, क्या कहनी थी? मैं तो ये मंत्र ही बोलना चाहती थी। अच्छा, मंत्र नहीं बोलना था, वो तो हो गया। और सबसे पहले देखो, अब एक सिद्धांत, ये वाला वैदिक सिद्धांत और आर्य समाज का सिद्धांत समझना चाहिए। जब आपसे कोई कहे कि ये मंत्र सुनाओ, तब उस समय ओम का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। अभिनय जी ने बोला या कैसा बोला या कम बोला, मुझे समझ नहीं आया पूरी तरह। लगा था कि शायद नहीं बोला या ओम जितना जैसे बोलना चाहिए वैसा नहीं था, बस ये तो मुझे पता है। इसलिए ओम का उच्चारण आवश्यक है। ईश्वरी भाषा आप जब शुरू करते हैं तो उस समय उनका मुख्य नाम बोलना अनिवार्य होता है। आपके बनाए हुए मंत्र नहीं है, किसी ऋषि के बनाए हुए मंत्र नहीं है ये। उन्होंने तो मंत्रों का साक्षात्कार किया है। मंत्र द्रष्टारः ऋषयः, वो मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, उसके बिल्कुल तह तक जाते हैं, उसके बिल्कुल एक एक रंग को पहचानते हैं। और अगर कहीं कोई बात ना समझ आ रही हो तो फिर समाधि अवस्था में ईश्वर से पूछते हैं और उनको उसका जवाब भी मिलता है। तो ईश्वर का नाम लेना अनिवार्य है। और संध्या में एक नियम ऐसा होता है जहां पर ओम नहीं बोलते, वो कौन बताएगा? हाँ जी, आदर्श हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। आचार्य जी, जब एक प्रकरण चल रहा होता है ना, जैसे हम अघमर्षण मंत्र बोलते हैं, वो तीनों इकट्ठे बोलेंगे, एक ही बार ओम बोलेंगे। जब हम मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र बोलते हैं तो शुरू के पहले मंत्र के साथ बोलते हैं। ऐसे ही उपस्थान कारण वही आचार्य जी, हम जैसे किसी से बात करते हैं तो उनका नाम बार बार नहीं लेते, तो ऐसे ही ईश्वर का हम नाम लेते हैं। ओम ईश्वर का नाम है तो एक ही बार उच्चारण करते हैं, इसलिए एक बार बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको बोलते हैं एक, जब प्रसंग शुरू होता है ना तो उस समय आप ईश्वर का नाम बोलते हैं। अब जैसे ओम भूः, ओम भुवः, ये जब हम बोलते हैं ना, वो अलग अलग मंत्र हैं। ये भी हर जगह ईश्वर के गुणों की बात हो रही है, यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हो आप और उसको कह रहे हो आप ऐसे 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 हो, हर बार अलग बात कर रहे हो, इसलिए वो अलग है मंत्र। इसलिए जो संध्या में 18, 19, 20, 21 जो भी बोलते हैं वो मंत्र की संख्या गलत है, वो ठीक नहीं है। और मंत्र जो इसका जो स्टेज से भी बोलने वाले हैं वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। 19 मंत्र हैं जी। संध्या में कितने मंत्र हैं याद करवाते हैं बच्चों को? 19 नहीं होते ये। कितने होते हैं पता किसी को? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं अभी। अच्छा, सविता ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। अरे जी 41। गलत उत्तर है ये, बोलना नहीं है, बस उतना सुनना है। बस जो कुछ बोला है वो गलत है, ठीक नहीं है। सुमन सूजी बताए काम कैसे नहीं कर रही? आचार्य जी, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, बहुत आवाज है यहाँ। घबरा रहे हो? घबरा रहे हो किस लिए? किस लिए? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया पूरा ना। अच्छा, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, हमें तो खैर सुनाई दे रहा है आपकी बात। अच्छा जी, और हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, बाकी माइक बंद कर दिया करो तुरंत। आदर्श से नहीं पूछना अभी,
अब और जो, हाँ शशि गुलाटी बताओ। नमस्ते आचार्य जी। 47। 47, क्या बहुत ज्यादा गिनती कर दी आपने तो। इतने बढ़ाते जाओगे डर जाएंगे भाई लोग, तो फिर करना ही बंद कर देंगे। 47। और देखें और कौन हाथ खड़ा कर रहा है। सविता धिंगरा जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। 42। हाँ 42 है ये। जो सबसे पहले जो गायत्री मंत्र होता है ना, उसको हम तैयारी कहते हैं। जो भी आप पाठ आदि करें, और जैसे अभी हम हवन के उस मंत्र की बात कर रहे थे, घरों में होता है, हर समाजों में जरूर होता है, त्र्यंबकम वाला महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं ना इसको। और ये वाले मंत्र तो बच्चों को भी याद कराते हैं, ज्यादातर लोग परिवार में छोटे छोटे बच्चों को याद करा देते हैं ये वाला मंत्र। अब ये बताओ, ये पद्मा चावला बता देंगी शायद, ये बच्चों को याद क्यों करवा देते हैं, और मंत्रों को कराए ना कराए ये जरूर याद करवाते हैं, क्यों? माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो पहले। अब अगली बार से ये नंबर भी कटेंगे आपके। जो माइक ऑन नहीं करेगा उसके नंबर 10 में से 0। अब बोलो, हाँ बोलो, बताओ। आचार्य जी, मैंने प्रश्न सुना नहीं था, मैं कहीं और थी उधर। कहीं और थी माने? मतलब दूसरी साइड में थी कहीं। अच्छा, दूसरी साइड में थी। प्रश्न ये था कि छोटे छोटे बच्चों को भी अगर जब हम मंत्र पाठ करा याद कराना शुरू करते हैं, तो ये वाला मंत्र तो चाहे वो सनातनी हो या आर्य समाजी हो, ये मंत्र तो जरूर याद करवाते हैं। क्यों? गायत्री मंत्र आचार्य जी, क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र, ये वाला। क्यों महामृत्युंजय मंत्र? अच्छा, क्यों? हाथ खड़ा करना है बाकियों ने। यहाँ देखो रैपिड फायर चल रहा है आज भी, सोच लो, यहाँ टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अभी अभ्यास करा रहे हैं रैपिड फायर। आचार्य जी, वैसे ना जो सनातनी है ना, वो इसको शिव जी का मंत्र सोच के ही याद कराते हैं, क्योंकि वो त्रयंबकम से सोचते हैं कि ये शिव जी की 3 आंखें हैं, इसीलिए वो मतलब उसी के हिसाब से उसको याद कराते हैं। हम तो आर्य समाज वाले तो गायत्री मंत्र भी याद कराते हैं, त्रयंबकम भी याद कराते हैं। मेरे को हमारा वाला उत्तर चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने वो बोल दिया, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन हमारा वाला उत्तर नहीं आया। अब आपने नहीं बोलना। अब और हाथ खड़े देख रहा हूँ कौन कौन है। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। हाँ, एक है पुष्पलता, सुनाओ पहले। ठीक है, पुष्पलता क्या कहती है? जी, उनकी मान्यता है कि वे हमारे बच्चे मृत्यु से बचे रहेंगे। अच्छा, इसलिए याद कराते हैं। चलो गायत्री गुप्ता भी बताएं जरा, वो क्या समझ रही है, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। आचार्य जी, वैसे पौराणिक लोग इसको ग्रह शांति के लिए भी करते छोड़ हैं। दो, अपनी बात करो बस, उनको छोड़ो, उनकी बात अच्छा। करो, अपनी बात बतानी है पहले। हमारे यहाँ तो आचार्य जी क्यों करवाते हैं याद? ये लोग ये उम्र के यूं का उम्र बढ़ती है इससे, मतलब जैसे तचक्षुर्देव हितम बोलते हैं ना, तो ये वाला भी बोलते हैं आचार्य जी, ये वाला ज्यादा सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। चलो संतोष नंदवानी जी बोलो क्या। इससे ये अर्थ निकलता है यजामय सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, कि हमारा जीवन जो है वो सुगंधि युक्त हो, मतलब यश से पूर्ण हो। हम ऐसे कार्य करें जो जिससे हमारा यश फैले पूरे संसार में, और हमारा जीवन जो है बहुत ही सफलता से प्रारंभ होकर अंत तक हम अच्छे कार्य करते हुए मोक्ष की ओर जाएं। दस में से 10 नंबर। धन्यवाद। ये बोलता है, देखो इसको बोलते हैं रैपिड फायर और स्वाध्याय, कि बच्चे को भी इसी उम्र में, चाहे वो 2 साल का, 3 का, 5 का, जब भी वो बोलना चलना कुछ सीख जाए, मंत्र बोलना सीखना शुरू कर देता है, तो आप उसको ये मंत्र इसलिए सिखाते हैं कि उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो उसको समझ में आना शुरू हो जाए, उसके संस्कार डाल दो। और इन्होंने तो पूरी व्याख्या कर दी, सुगंधी हो, बल हो, सब कुछ, जीवन अंत तक अच्छे कर्म करते हुए, और अंत में वो शब्द इन्होंने बोल दिया, नहीं तो मैं इनको फिर कहता अभी भी काम अधूरा रह गया, बोल दिया ने वो शब्द। अंत में बोला मोक्ष को प्राप्त हो जाए। माँ अमृतात, यहां खत्म हो रहा है।
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृता था। ये अमृत से अलग नहीं, अमृत माने यहां मोक्ष है। मोक्ष मेरे को जरूर मिलना चाहिए। चाहिए का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने भगवान जी को ऑर्डर किया ये तो आपको दे ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है वहां पर। लेकिन अभी बचपन में आपने ये संस्कार डाल दिया, धीरे धीरे आप जब उसको हवन में बैठाकर, संध्या में बैठाकर या वैसे कहीं वार्तालाप करते हुए बात सिखाएंगे, समझाएंगे, अर्थ समझाएंगे, तो उसको ये संस्कार गहरा होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बुद्धि का विकास होगा, शरीर बढ़ेगा, मन में और अच्छी अच्छी बातें सीखना शुरू करेगा। तब उसको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए, ये समझ में आने लगेगा। इसीलिए सिखा देते हैं। बोलो गायत्री गुप्ता जी, बोलो। हाँ आचार्य जी, लेकिन मैंने तो आज तक आर्य समाजों में ये चीज किसी को सुनाते हुए ही नहीं देखी। वो लोग तो ये इसको सीधा वैसे ही मानते हैं। मैंने तो इसका ये अर्थ, ठीक है इसका अर्थ है, लेकिन आर्य समाजों में बच्चों वगैरह से मैंने कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना कि ये मोक्ष के लिए है। अब पता नहीं है बोलने वाले कैसे हैं, क्या समझते हैं, मैं नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जो इसके अंदर बात भावना जुड़ी हुई है वो बहुत बहुत ऊंची भावना है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये गायत्री मंत्र तो आपने बुद्धि के लिए कहा कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपने ये प्रयास कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया। लेकिन बुद्धि प्राप्त होने के बाद आपको करना क्या चाहिए? अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो आपको हानि होगी। व्यायाम नहीं करेंगे और प्राणायाम और जितने भी आसन आदि जो हैं इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको हानि होगी। तो उनसे बचाने के लिए तो आपको ये वाला जो मंत्र है, ये हम बोल रहे हैं त्र्यंबकम वाला, उसमें बहुत सारे संदेश दे दिए गए हैं। पुष्टि वर्धनम, कैसे पुष्ट होंगे, कैसे बढ़ेंगे आप? बाहर के पिज्जा और ये सब खा खा करके बढ़ जाएंगे क्या? ऐसे नहीं बढ़ेंगे। ये तो बीमारियां शुरू हो गई हैं इनके कारण से बहुत ज्यादा। और जो इनका लगातार प्रयोग करते हैं वो तो जीवन, कहाँ तो कह रहे हैं उर्वारुकमिव, और कहाँ वो भी तो पक्का कच्चा भी नहीं हुआ, एक तरह से वो जीवन ही समाप्त हो जाता है इसके खाने से। इस बात का ये अर्थ नहीं है कि बच्चे इनका कभी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जमाना होता है वैसा वो करते जरूर हैं, लेकिन उसमें बहुत सावधानी बरत कर के काम करना होता है। और मुख्य रूप से आपको घर पर ही ज्यादातर खाना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पक्की बात है ये। और बच्चों का तो आजकल बड़ा बुरा हाल हो गया है, दांतों का बुरा हाल है उनका। और एक तो पीछे फेसबुक पर आया था, लड़की मर गई। वो क्या खाती थी वो पता है? वो लंबी 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 की होती है, क्या होती है वो? चाउमीन 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 खा खा के नूडल। चाउमीन हाथों में फंस गई सारी जा करके। क्या है, मैदा ही तो था और क्या था। और वो भी एक तरह से कच्चा ही होता है, वो पक्का हुआ थोड़ी होता है पूरी तरह से। और बच्चों का भी बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे। और घर में माता पिता जो खाएंगे तो स्वाभाविक है बच्चे भी तो वही, उसी को देखकर वही तो खाएंगे। कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है करेला नहीं खाता वो, क्योंकि माँ बाप तो समझ में आ गई भी इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। बच्चे को कड़वा लगता है, वो नहीं खाता। लेकिन जो इस बात का ध्यान रखते हैं, उसको धीरे 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 कुछ प्रयास करते रहते हैं, तो बच्चा भी वो सीखता है, खाता है, फिर उसको पता लग जाता है कि इससे लाभ होना है, हानि नहीं होगी। और आपके तो ये जो भोजन में तो कितने रस होते हैं, उन सब रसों को हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। और सुषमा जी तो आपको आयुर्वेद में कितनी बातें सुनाती हैं, आपको बहुत सारे लोग आप जुड़ते ही हो उसमें। मैं तो नहीं जुड़ता, मैं तो यहीं सीख लेता हूँ जो सीखना हो। वहां क्या करूंगा जुड़ के? घर में गंगा बह रही है, फिर वहां क्या अलग से नदी में क्या करने जाना है? यहीं पर पिलाती रहती हैं, कड़वे शड़वे जितने होते हैं, तो पियो, चलो पिलाओ भाई, पिलाओ, जो पिलाने पिला दो। कोई उबाल रही हैं, कोई ऐसे कर रही हैं, कोई रात को भिगो के रख देती हैं। और ये हमारी फटाफट जुकाम खांसी ये ठीक हो ही जाता है जल्दी। छोटी बहुत बातें तो भाई समाज में रहते हैं, हवा ये लगी, समुद्र है और कहीं ठंडी हवा हो गई, कुछ हो गया, कारण बन जाते हैं कुछ बीमार होने के। लेकिन
फटाफट लाभ भी मिल जाता है उनके कारण। हाँ जी आशा रानी जी बोलो। हाँ जी, इसकी फिर आहुति डालनी चाहिए कि नहीं? डालनी चाहिए, क्यों नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल डालो। अच्छा, यही पूछना चाह रही थी। काम जरूर करो, लेकिन जो कुछ कहा गया है उसका वो भी जरूर करो, सिर्फ आहुति डालने से नहीं होगा। सेब 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 बोलते रहने से सेब थोड़ी खा जाओगे, सेब तो लाना पड़ता है ना, सेब खरीदना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, धो के ठीक से काट के खाना पड़ता है, तब जाके उसका पूरा लाभ मिलता है। सेब बोलने से लाभ थोड़ी हो जाता है। प्रेम जी बोलो, प्रेमांश जी। आचार्य जी मुझे ये समझ नहीं आया इसमें से जो हमने पढ़ा है, बोलो। शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थी, जैसे हाँ। वाम मार्गियों में 10 महाविद्यादि की शाखा है। ये हाँ। तो नहीं समझ आया पाशुपतादि कौन सी शाखा होती है, हमने कभी सुना भी नहीं। उनके नाम रखे हुए उन्होंने। नहीं उसमें क्या होता है पाशुपतादि, ऐसे पढ़ लिया तो उसका समझ तो पशुवत आई। व्यवहार, पशुवत व्यवहार होते हैं। नहीं, पाशुपत तो अस्त्र था ना, शिव जी का अस्त्र था। पाशुपतादि इसका अर्थ क्या होता है? पाशुपत अस्त्र था शिव जी का, उसके नाम। पाशुपतादि जो लिखा है ना यहाँ पर उनके अस्त्र का कहाँ विवरण दिया है बताइए। पाशुपत नाम ही अस्त्र का है, शिव जी के अस्त्र का है नाम वो पाशुपत। ठीक है, लेकिन देखो अब अगर मैं अपना नाम ओम रख लूं तो मैं ईश्वर थोड़ी बन जाऊंगा। जिस स्थान पर जैसा उसका संबंध है वो उसका संबंध वहां होता है। पाशुपत आदि अस्त्र होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये श्री राम ने भी बहुत सारे, गुरु वशिष्ठ से अनेक 11 प्रकार के थे, मैंने आपको लिखवा रखा है ना, मेरे को याद है ना, आपको याद होगा। बहुत सारे उन अस्त्र शस्त्रों की जो विद्या ली थी ना, तो ये होता जरूर है, लेकिन यहाँ पर उनका अस्त्र शस्त्रों से कोई संबंध नहीं है अभी। बाकी और भी कुछ ढूंढ पाओ कहीं से तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं भी सुनूंगा और मान लूंगा, कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, और कुछ क्या प्रेम जी, क्या कहना है और कुछ? मुझे समझ ही नहीं आई इसका मतलब क्या है। शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखाएं हुई। शाखाएं माने पता है? पाशुपतादि की किस नाम से रखा गया, ये नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, उस शाखा में क्या होता था? देखो एक तो बता देना, पशुवत व्यवहार, हमारे मनुष्यों में जो व्यवहार होता है, हमारा जो संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, वहां पर पशुओं में ऐसा संबंध नहीं होता, वहां उनके व्यवहार अलग होते हैं। यहाँ पर तो इंसानों ने तो, हालांकि कई पक्षियों में भी ऐसे ही होता है कि वो एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ रहता है तो सारा जीवन उसी के साथ रहता है, ऐसा भी होता है। मनुष्यों में तो ये नियम है ही है, लेकिन सारे मनुष्य भी एक जैसे नहीं है, वो भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो उनके अंदर भी अनेक प्रकार के ऐसे दोष होते हैं, और पीछे हम पढ़ चुके हैं। वो एक बहुत सारा इतना बड़ा कोई एक बर्तन सा रखते हैं, उसके अंदर अंग वस्त्र डाल देते हैं उनके, और जिसके हाथ में जो वस्त्र आ जाता है वो उसको अपनी पत्नी मान लेता है। ये ऐसे ऐसे जो इनके हैं। और आपने वो देखा, वमन करता है, शराब पी के उन्मत्त होता है, कोई कुछ वमन कोई खा जाता है, कितनी कितनी ऐसी जो, ये किस प्रकार के व्यवहार हैं, सारे पशुवत व्यवहार ही तो है, और क्या है। और आदि जब इन्होंने लिखा तो हमें अब बाकी पता ही नहीं है, उन्होंने व्याख्या की होगी कहीं पर कि ये कौन से हैं, कितने हैं, 1 है 2 है कि 10 है, हमें नहीं पता ये बारे में। अर्थ ये है कि वो इस प्रकार के बहुत सारे उनके विभाग उन्होंने बना रखे होंगे, ये मतलब है इसका। हाँ जी, आगे बढ़े अब। एक मेरी जिज्ञासा है जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने आर्य समाज में ये सुना हुआ है, मृत्यु मोक्षी मां मृतात, मुझे मृत्यु बंधन से मुक्त कर दो और अमृत बंधन से युक्त कर रहने दो। इसका थोड़ा सा समझा दो मुझे। अभी मैंने माँ अमृतात वाला यही वाक्य तो बोला था, अमृत से मुझे अलग मत करो, अमृत माने मोक्ष से अलग ना करो, मृत्यु से मुझे छुड़ाओ। लेकिन वहां मृत्यु से छुड़ाने का भी जो एक यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, वो ये कहा गया, उर्वारुकमिव जो बोला है ना, उर्वारुक खरबूजा, खरबूजे के एक अंदर विशेषता ये है, वहां पर है तो उसकी क्या, ईश्वर की सारे नियम चलते हैं वहां पर। पक जाने पर एक तो उसमें सुगंधी आती है, खुशबू आ जाती है, और पकने पर एक कमाल ये होता है कि वो डाल से तोड़ना नहीं पड़ता, वो अलग अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर
तो खुशबू का संबंध अगर मनुष्य जीवन से जोड़ेंगे तो ये है उसके कर्मों की सुगंधी फैले, कितने अच्छे वो कर्म करे और बेमौत ना मारा जाए। जैसे एक वाक्य बोलते हैं ना दुनिया में, बेमौत मारा गया बेचारा, वो सड़क पे जा रहा था, कार आई, ट्रक आया, बस आए, चढ़ गई ऊपर और वो बेमौत मारा गया। तो ऐसी अवस्था न बन जाए। जीवन जो हमारा पूर्ण जीवन जिसको हम बोलते हैं, हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करते हुए जैसे स्वतः वो अलग होता है, ऐसे ही हमारा बिना किसी के इस प्रकार का कष्ट पहुंचाए मृत्यु आदि का आराम से जीवन शुरू हुआ है तो अंत तो होगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए किसी के द्वारा मारे जाने पर ऐसी मृत्यु को प्राप्त ना हो, सामान्य मृत्यु हमारी होनी चाहिए। और मोक्ष से हमें अलग मत करना, ये माँ में कहिए माँ अमृता। चलो जी अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखें, हाथ खड़ा करें जरा। आचार्य जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोलो। आचार्य जी, प्रातः काल और सायंकालीन का जब हम ये एक साथ करते हैं तो उसमें भूरग्नय, प्राणाय, स्वाहा, ये जो 8 अंतिम मंत्र हैं, इनको 2 बार क्यों नहीं बोला जाता? जो नहीं बोलते वो गलती करते हैं। हमारे हिसाब से तो दोनों समय बोलने चाहिए। पर आचार्य जी आपने ये प्रश्न लिखा है अपनी पुस्तिका में, तो इसका यही अर्थ होगा ना कि हमें 16 मंत्रों की आहुति दोनों बार देनी चाहिए ना, 2 बार बोले जाने चाहिए ना? बिल्कुल बोले जाने चाहिए, पूरे बोले जाने चाहिए। अच्छा, मैंने इसका फिर उल्टा अर्थ समझ लिया। आपने लिखा दोनों समय के लिए 2 बार क्यों नहीं बोले जाते, उसमें ये प्रश्न है जैसे। अब मेरे ध्यान नहीं है ना, मेरे पास पुस्तक आई अभी तक, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो मैं देखी भी नहीं अभी तक। जब वहां मैं जाएंगे वही प्रश्न पढ़ रही थी ना आखिर वाले, तो इसलिए अगर मैं कल गलती ऊपर होगी से तो लिखी। उसका सुधार करेंगे, ऐसी बात नहीं। अगर गलत छप गया हाँ हो या जी, गलती नहीं होगी। मैंने इसीलिए पूछा आपसे इसी हाँ। प्रश्न का उत्तर ना। हाँ जी। और जो ओम ठीक है। अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय प्रजापते इंद्राय, ये भी दोबारा बोलने चाहिए। अगर एक हाँ समय जी, में ये भी आप दोबारा ही बोलते हैं, हम दोबारा ही बोलते हैं इनको भी। बोला, जब आपने आहुतियों को, वैसे तो आप 16 आहुतियां गिन नहीं सकते हो, मुझे गिनवा दो अगर आप गिन सकते हो तो। 16 आहुतियां कौन सी कैसी हो जाती हैं वो आचार्य जी आपने तब यही बताया था, 4 अग्नय प्राणाय, अग्नय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ये वाली, और फिर 4 सायंकालीन या प्रातःकालीन की 8, और फिर उसके बाद 8 दूसरी आहुतियां। तो इस तरह लेकिन से हमने 16 गिनी थी। मैंने इसका उत्तर ये दिया था कि घृत की आहुति तो हर व्यक्ति नहीं दे रहा होता। हाँ, नहीं दे रहा होता। तो फिर 16 कहाँ हुई? उसकी जो सामग्री से आहुति हाँ, जब फिर शुरू तो 12 ही हुई फिर तो आचार्य उसकी जी। तो 12 हुई है। इसलिए हाँ जी। हमने तो एक अब इसका एक और अलग उपाय निकाल लिया हुआ है। बहुत बार बताया, आज भी इसलिए बताएंगे, प्रसंग आपने छेड़ दिया तो। हम तो 300 से भी ऊपर आहुतियां डालते हैं। स्वामी दयानंद ने लिखा है 16 आहुतियां कम से कम लिखा है बस। हाँ जी, आगे हाँ जी, लिखा है, हाँ जी, जितना अधिक करें उतना अच्छा, ये भी लिखा हुआ है। और हमने अंतिम हाँ वाक्य को जी, पकड़ लिया, मान ले तो वही ब्रह्म वाक्य हो गया कि जितना हाँ जी। अधिक करें उतना अच्छा है। 16 का मतलब तो यही निकालना था कि इतना दुर्गंध जो हमारे शरीरों से हम छोड़ते हैं, उसका ये क्या है, प्रायश्चित है ये इसका। हाँ जी। और ज्यादा करो तो अच्छी बात है, आपको पुण्य लगेगा। कम करोगे तो पाप जरूर लगेगा, ये बात पक्की है। आपने ये बताया था जो हम ये करते हैं ये तो हमारा नित्य कर्म है, और अगर इसके अतिरिक्त हम आहुतियां देते हैं तो वो हमारा पुण्य कर्म में हो जाता है। बिल्कुल, हम इसीलिए पुण्य कमा रहे हैं, रोज करते हैं, इसलिए खूब करते हैं। 300 गिनते तो नहीं है, लेकिन हमने एक बार अंदाजा लगाया कि यहाँ से इतनी आहुतियां देते हैं तो इसमें कितनी हो जाती होंगी, तो देखा 300 से ऊपर ही चली जाती है। और कितनी सामग्री। अच्छा आचार्य, हाँ जी बोलो। आचार्य जी एक प्रश्न इसी के साथ और था। आपने कहा था कि घर में जितने सदस्य होते हैं उनकी भी आहुति दी जानी चाहिए। तो जो आहुति देता है, मान लीजिए घर के और सदस्य हैं वो आहुति नहीं देते हैं, तो उसका पुण्य कर्म किसको जाएगा? देखो, आपने सिर्फ एक काम ये अच्छा जरूर किया कि आपने सुगंध को और जो इससे लाभ होने वाले वो फैला दिया, अधिक कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। जिसने नहीं किया ना, अगर तो वो बीमार है व्यक्ति, हाँ तब जी। उसको दोष नहीं लगेगा, अन्यथा दोष लगेगा। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। विशेष परिस्थिति में कहा गया, पता है क्या कहा गया? पति और पत्नी के लिए कहा गया कि अगर वो एक बीमार है, ऐसी अवस्था में है कि नहीं कर सकता, तो उसकी तरफ से आहुति ये दूसरा प्राणी दे सकता है वो। हाँ जी, जब वो स्वस्थ है तो तब नहीं करेगा तो दंड मिलेगा उसका। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दंड प्राप्त करने वाले हैं।
तो समझ आई है बात शकुंतला जी, क्या मतलब निकला इस बात का? कि हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो विधि है उसके अनुसार नहीं करते और पाप के भागी बनते हैं, तो उस अनुसार हमें दंड भी मिलेगा। हवन नहीं करते तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर ने आपको चाहे 24 घंटे, करते भी हैं तो उसमें भी यदि अशुद्धियां होती हैं तो भी तो दंड मिलेगा ही। वही एक तो बार बताओ, सीखना चाहते। ठहरो, आपने परीक्षा दी स्कूल में, बच्चे को भेजकर उसने जो परीक्षा दी है, उसने 10 क्वेश्चन में से 10 अटेम्प्ट तो किए हैं, 4 गलत निकला, 6 के नंबर तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। यही है इसका 6 मतलब। के हवन तो करो ही करो, नंबर मिलेंगे। अगर हवन ही नहीं करोगे तो दंड बहुत ज्यादा होने वाला है। ये मतलब है इसका कि गलतियां हो रही हैं तो गलतियों का दंड अलग है, वो तो थोड़ा सा नाम मात्र कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल हवन ही नहीं करो तो और ज्यादा दंड मिलेगा ना। फिर तो इस डर से कि कहीं गलत ना हो जाए तो हम छोड़ के ही बैठ जाए तो ज्यादा दंड मिलता है उसका। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, जब अकेले यज्ञ करते हैं तो घृत की भी हम ही देते हैं और सामग्री की भी हमें, फिर दूसरे की आहुतियां किस प्रकार लगेंगी? आप कह रहे हैं घर में कोई है तो उसकी भी देनी चाहिए, तो कैसे लगेंगी फिर? ज्यादा दो, उसके बाद स्वाहा बोलने के बाद और डालते जाओ आहुतियां। ज्यादा कौन सी आहुतियां बोलनी चाहिए? कौन से मंत्र? मंत्र तो वही बोल दिया आपने, मंत्र और थोड़ी बोलना है। तो उसकी जगह 2 बार डालो एक मंत्र के हाँ, साथ 2 2 बार बार। करो, 3 बार, 4 बार, जितना करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन जी अग्नि ठीक है। बुझनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अग्नि वो घृत बुझनी भी नहीं तो चाहिए। डाल रहे हैं ना साथ में? हाँ जी, हाँ, घृत भी डालो, लेकिन घृत घृत भी डालने डाल वाला रहे भी हैं है। साथ में। जो घृत डाल करके भी आहुतियां दे रहे होते हैं, घृत डालने के बावजूद अग्नि बुझा बैठते हैं वो, क्योंकि उनको संविधाओं के चयन करने की विधि ठीक से नहीं आती है। और सुनो, एक और बात बता देता हूं अभी। क्या बताऊं क्या? पैसे तो पूछना चाहता हूं, लेकिन पूछने में ऐसा अगर मैंने ऑप्शन दे दे तो आप अपने आप उत्तर भी निकाल बैठोगे। अग्नि को अधिक प्रचंड करने के लिए आहुति किस पर डालनी चाहिए? किस पर का उत्तर देना आपको, किस पर? उर्मिला आर्या जी बोलो। माइक ऑन नहीं है, 10 नंबर 0 हो गया, माइक ऑन नहीं है, देख लो। बोलो बोलो, उत्तर तो सुनूंगा, सुनाओ। आचार्य जी, जैसे जल चुकी है, जो अंगारे से बन चुके हैं साइड में, वहां पर डालो तो अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाती है। जो जल बिल्कुल रही हैं ठीक है, वो और बिल्कुल तेज। ठीक है। जो समिधाओं पर ही उसको डालता जाता ना, उसको नहला देता है, अग्नि नहीं जलती उससे। जहां अंगारे बन गए ना, वो अंगारों को जैसे ही आपने घी डाला ना, वो एकदम प्रचंड होती है अग्नि। और जो जो समिधा रखी है उसको तुरंत पकड़ लेती है फिर वो। और जो इन्हीं को नहलाते रहते हैं ना समिधाओं को ही, मैंने बहुत लोगों को देखा, समिधा भाई डालते रहते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है, भाई जहां अंगारे बन चुके हैं ना, कोनों कोन में चले जाते हैं, जैसी जैसी समिधा जलती है वो साइडों में चली जाती है, उन अंगारों पर डालिए तो अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाती है। और ये मतलब नहीं है कि समिधा पर डालना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा हमने, वहां भी डालना चाहिए, ताकि उसको भी थोड़ा सा अंदर से ये मिल जाए कि जब अग्नि प्रचंड होगी तो उसको घृत प्राप्त हुआ है पहले से। आचार्य जी, एक बात और, मैं बोलो बीच बोलो। में हाथ खड़ा किया था आपने, ये जो हाँ बोलो। त्र्यंबकम वाला मंत्र की बात चल रही थी, लोग क्या कहते हैं इसमें, सबकी सुख शांति के लिए, सबके घर सुख हो, दुख दूर करने के लिए, इस प्रकार की बताते हैं कि इसलिए ये मंत्र का पाठ किया जा रहा है। सुनते ही नहीं, बताओ तो। कई बार तो लोग इस बात से उतरते ही नहीं कि नहीं, सबके घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, इसलिए इस मंत्र की आहुति और लगा रहे यहाँ हैं। तो इतने इसके बाद भी बोलते हैं, ये तो उसका मंत्र है, आपके उम्र बढ़ाने का मंत्र है, वो ये भी बोलते हैं। हाँ, ये भी किसी से मैंने सुना था। एक दिन उम्र अपने उम्र हमारे बढ़ाने आर्य के लिए भी। समाज, इस समय जो शास्त्री जी ना, मैंने उनको कहा ऐसे हंसते, मैं कि शास्त्री जी, लोग तो ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं कहाँ से आई सुख समृद्धि? ये तो एक जीवन जीने की कला बताइए इस मंत्र में, हम बिल्कुल किस प्रकार से ये जीवन जिए, पर सुनते ही नहीं। ठीक है, जो न सुने उनको मत सुनाया करो, बस जो सुने। और नहीं, पहले तो खुद, पहले स्वयं सुन ले अच्छी प्रकार से, हमने अपने आप को सिखा दिया। और दो दूसरा न सुने तो सुनाना बंद, कोई आवश्यक नहीं है। जिन्हें नहीं सुनना वो ना सुने, कोई बात नहीं, आपका कोई पाप नहीं लगना इसमें। इसके लिए तो यही वाक्य बना था ना, उपदेश ग्राही जो ना हो उसको उपदेश मत करो। और बयों को और बंदरों की कहानी आपने सुनी है ना, बंदरों ने उनको उपदेश दे दिया था, अरे इंसान
कैसे बयों ने बंदरों को उपदेश दिया, अरे इंसान जैसे हाथ भी दिए भगवान ने तुमको, है, और ठंड में मर रहे हो, बारिश हो रही है, भीग रहे हो, है, कांप रहे हो। अब ये देखो हमारे तो हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी हमने चोंच से कर करके कैसे कैसे अपना घर बनाया। बंदरों ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमें समझा रहे हो तुम ज्यादा। जाके सारे घोंसले पकड़ के तोड़ के फेंक दिए उनने। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको नहीं बोलना, कुछ बोलना ही नहीं है। उनका स्वभाव आपको पता लग चुका होता है, क्योंकि अब समाज में रहते हैं ना, हमें पता है ये कैसा व्यक्ति है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा तो सुनाना क्यों उसको। हमारा कोई यहाँ पर बोलो बोलो बोलो। क्लैपिंग ग्रुप में ना तो होता है ये, तो क्या कहेंगी, सबके घर सुख शांति हो उसके लिए इस तरह की बातें कर करके पाठ करती तो अलग अलग बहनें हैं। आज मेरे मन में आया, उनको कहूंगी आगे से जो बहन पाठ करती है ना, 5 बार मत वो करो, 1 बार बोल के आगे आगे इसकी व्याख्या करो, देखो कहाँ इसमें सुख समृद्धि की कामना आई है। मैंने आपके वाला जो बीच में आपने की थी इसकी व्याख्या मैंने नोट किया था और कईयों को भेजा। मैंने कहा देखो आचार्य जी ने ये व्याख्या बताई, बताओ इसमें कहाँ है सुख शांति की कामना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपके शांतिकरण है ना जी, हाँ जी, जिसकी भी परीक्षा भी हुई थी, ये है आपके सुख शांति के सारे। ये है सुख शांति वाले मंत्र। आप शन्नो देवी बोलते हैं ना, वो भी है, और देव शांति बोलते हैं ना, वो भी है। मतलब वो गलत लगता है ना, फिर इच्छा होती है कि इनको बताएं, लेकिन कई बार लोग ठीक है, फिर भी वही लकीर के फकीर। बताओ कई बार होता क्या है कि जब एक कार्यक्रम चल रहा होता है ना, और लगातार चल रहा होता है, सब चला रहे होते हैं, और उसको चलते चलते इतना समय बीत जाता है, और व्यक्ति अगर उसमें परिवर्तन की बात, इस बात को सुन करके करे, तो उसे लगता है अरे बाकी क्या सोचेंगे, अब तक हम पागल थे, मतलब ये करे ही जा रहे थे, ऐसे करे ही जा रहे थे, इसका मैं पता ही कुछ नहीं था। इसका मतलब इसका नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है 3 ऐषणाओं में से एक ऐषणा होती है। आप हाथ खड़ा करो, कौन सी होती है वो? शकुंतला जी बताओ, कौन सी ऐषणा होती है वो? लोकेशना। हाँ, लोकेशना के कारण व्यक्ति उसको इग्नोर करता रहता है कि छोड़ो कोई बात नहीं ना, सामने बात आए तो अच्छा ही है, आ गई तो अब हमारा क्या होगा, क्या कहेंगे लोग। अरे स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में इसीलिए तो बनाया था ये नियम। सुषमा बताएंगे कौन सा नियम की बात हो रही है? सुषमा कुमार कहाँ खोए हो? बेटी से बात कर रहा है? नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ अभी तो। मैं लो तो बताओ मैंने क्या पूछा है? आर्य समाज में किस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है? क्या आर्य समाज ना, क्या बोला? आर्य समाज के नियम, कौन से नियम में ये बताया है? हाँ, क्या चीज है वो? कौन सी बात पूछी मैंने, वो बताओ कौन सा नियम है? छठा नियम। नो, चंदा सचदेवा जी बोलो। विद्या का नाश और विद्या की नो 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 नो। आचार्य जी मैं बोलूं? नहीं, हाथ खड़ा करना होता है, बोलना नहीं होता ऐसे। सुनीता जी बोलो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहे। ये वाला है, ये है। अरे क्यों घमंड किस बात का करना है, ये बताओ ना, किस लिए? अभी पद्मा जी ने बोला कि आपने उसमें ये लिखा, मैंने ये समझा। मैंने कहा अगर मान लो मैं पढ़ूंगा ना पुस्तक, अगर गलत छप गया या गलत मेरी वजह से हुआ, तो हम अगली बार उसको ठीक करेंगे। इसमें क्या मुसीबत क्या आ जाएगी बताओ? इतना मान लेने से कोई नुकसान हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए इन नियमों को ठीक से मानना चाहिए बस, और मान लेंगे तो हमारा ही भला होना है। अज्ञान हट जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, आपकी बुद्धि का और विकास होगा, और आपको बहुत ज्यादा उससे उन्नति का अवसर मिलेगा। ये करना जरूरी होता है। और फिर भी अंतिम बात यह कि जो ना माने उसको मत समझाओ, कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए उनको। आदर्श बोलो क्या कहना है? आचार्य जी, जैसे ये आपने भी प्रश्न दिया हुआ है 95वां कि दैनिक हवन में कितने मंत्रों की आहुति देनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? कम से कम 32 और अधिक जितना आप कर सकें, क्योंकि ये वाक्य मेरा नहीं है, ये तो लिखा है स्वामी दयानंद, लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, लिखा हुआ है 30वें समोल्लास में। तो उनकी बात को हमें सर आंखों पर लेना ही है, जो उन्होंने कहा है वो ठीक है, और उसको मानना भी चाहिए। 32 की एक लकीर क्यों खींच के बैठ जाए कि 32 ही करनी है? और वैसे भी आप सामग्री क्या जब आहुति दे रहे होंगे तो आपकी 32 तो होनी नहीं है, फिर भी अधिक दे दो ना।
अधिक देव गायत्री मंत्र लिखा भी उन्होंने, स्वामी दयानंद लिखा हुआ है खुद बकायदा। चलो आप बताओ क्या लिखा है उन्होंने, अब देखें कौन कौन पहुंचा उस बात पर। चंदा जी तो हाथ फटाफट खड़ा करते हैं, बच्चों को करवाती रहती है ना हर संडे को, बच्चों की पूरी फौज इन्होंने तैयार कर ली है। वहां पर फटाफट फटाफट बच्चे आते हैं, उनका यजमान बनाए जाते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं। चलो जी रवि वाला जी आप बोलो। जी लिखा है कि यदि आप अधिक आहुति हवन के बाद देना चाहें तो गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। अधूरा उत्तर है, और नहीं बोलना। और कौन बोलेगा अब? एक तो दो ही हाथ खड़े दिखाई दे, एक चंदा सचदेवा और एक आदर्श का हाथ खड़ा है, बाकी तो कोई हाथ खड़ा नहीं है अभी तक। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी 32 वो तो उनका 16-16 का उनका तो लिखा हुआ, और फिर ज्यादा आहुतियां देनी तो विश्वानी देव मंत्र और गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। ये ठीक है, गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र से आप जितनी अधिक आहुतियां देना चाहे, लक्ष्य आहुति तक का लिखा हुआ है। लक्ष्य, लक्ष्य माने पता है क्या होता है? लाख। और लाख आहुतियां दोगे तो हवन गुण कितना बड़ा होगा, सोच के देख लो जरा। अब इससे पता लगता है ना कि कितना आपको विस्तार दे दिया कि आप लक्ष्य आहुतियां देना चाहो। अकेले तो खैर क्या करोगे, बड़े बड़े आयोजन करो, लोगों को बुलाओ, इतने बड़े बड़े हवन कुंड बनाओ और इतना वो करो, तो फिर आपको दुर्भिक्ष कभी नहीं होगा, अतिवृष्टि कभी नहीं होगी, ये सारे लाभ मिल जाएंगे। लेकिन वो होते ही नहीं ना, पहले राजा महाराजा तो यही तो करते थे, वो करते क्या थे? इसीलिए वो उनके बाद ना तो धन की कमी ना किसी साधन की कमी है, और प्रजा को भी इस काम से जोड़े रखते थे। एक समय था जब तक ये रहा तो ठीक ठाक चलता रहा, वो कौन सा समय था? रेणु परुथी जी बताओ, कौन सा समय था जब तक ये सब ऐसा चलता रहा? नहीं आचार्य जी मुझे नहीं बता। सुदर्शन मनचंदा जी बोलो। फिर उठ गया। सुदर्शन मनचंदा जी को 0 नंबर मिल गए। माइक ऑन किया नहीं है, बोला इन्होंने, लेकिन हमारे पल्ले पड़ा ही नहीं, पड़ेगा कैसे? विजय लक्ष्मी सतयुग आचार्य जी, सतयुग। सतयुग नहीं है। विजय लक्ष्मी जी बोलो। आपने ही बताया हुआ महाभारत काल से पूर्व। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, महाभारत काल तक इतने बड़े बड़े यज्ञ आदि सब कुछ होते रहे। अच्छा क्रम मालूम है? ये सारे जो अपने आपके जो ये कहलाते हैं युग, क्रम पता है सबको? शशि गुलाटी बताएंगे। जो इधर उधर देखता है मैं फट पकड़ लेता हूँ पहले उनको ही कि देख कहाँ रहे हैं ये। आचार्य जी मैंने नहीं ध्यान दिया, क्या पूछा आपने क्वेश्चन? इसीलिए तो मैंने पूछा था ना, यही तो कह रहा हूँ। आचार्य जी तो बिल्कुल ऐसे आप चश्मा लगा के इसीलिए तो बैठते हैं कि पता लगता रहे कौन कर क्या रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये 2-4 हाथी खड़े हो जाते हैं, बाकी तो भाई क्या कर रहे हो। युगों के बारे में पूछा तो मैं बता देती हूँ। हाँ यही पूछा था, चलो बताओ। ठीक है बताओ। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। अच्छा ये बताओ, ये राम और कृष्ण से पहले कौन आए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। कौन से युग में आए थे? ये नहीं पता। कृष्ण जी का पता है? कृष्ण जी द्वापर युग में। द्वापर युग में। और राम जी इससे पहले आए थे बाद में आए थे? राम जी पहले आए थे। तो अब कॉमन सेंस से सोचो कौन सा युग होगा? सतयुग में। सतयुग नहीं है ना, ये कॉमन सेंस वाला उत्तर नहीं मिला ना। अच्छा सतयुग में एक बहुत बड़े आए थे, लेकिन वो कौन थे, वो उनका नाम पता है? बहुत प्रसिद्ध है वो भी। नहीं पता। चलो सुशीला जी हाथ खड़ा कर रहे हो तो बताओ। अच्छा सतयुग में विष्णु भगवान आए थे। ठहर जाओ, ये विष्णु भगवान जी कौन है? पता नहीं आचार्य जी, सुनते हुए आ रहे हैं। अच्छा आर्य समाज भी यही सुनते आ रहे हैं क्या?
युग की गणना बताती हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये तो ठीक है। अच्छा, ये विष्णु भगवान जी जो हैं, वो जो आजकल जो दिखाते हैं चित्र उनका, वो समुद्र में लेटे हुए हैं, उनके पांव दबा रही हैं, वो वही वाले हैं? नहीं आचार्य जी, कोई महान पुरुष हुए होंगे, जैसे रामकृष्ण हुए हैं, इसी तरह होंगे कोई। अच्छा, कोई होता, कोई वाला काम नहीं चलता ना, फिर बताना पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है, कहाँ से है, माँ कौन है, बाप कौन है, सारा बताना पड़ता है। फिर राम का पता है, कृष्ण जी का पता है, स्वामी दयानंद का पता है, महावीर का पता है, बुद्ध का पता है, गुरु नानक देव का पता है, इन सब का पता है, माँ कौन, पिता कौन, सबका पता होता है ना। ऐसे इनका भी पता तो होना चाहिए ना, फिर पता तो तब लगेगा बात ठीक है कि क्या है। ऐसी किसी से जो सुना आगे ऐसा था, वो नहीं चलेगा यहाँ। चलो जी, मेरा प्रश्न भी रह गया थोड़ा सा के बारे में कभी सुन। हाँ, कोई बात नहीं। तो सतयुग वाले में प्रश्न पर आ गया हूं फिलहाल। आपने चारों युग तो बता दिए। सतयुग में एक बहुत बड़े ऐसा नाम है जो बहुत प्रसिद्ध नाम है, वो कौन है सतयुग में? एक पद्मा विद्यार्थी ने हाथ खड़ा कर दिया, चंदा और रवि बालाजी, और तो हाथ खड़ा नहीं हो रहे हैं अभी। रामधारी जी सही बैठा करो, शक्ल दिखाई नहीं दे रही आपकी, अंधेरे में छुपे बैठे हो, रोशनी आने आप दिखाई दे रहे हो, कैसे बैठे हो? हाँ जी, शशि कोहली बताएंगी। आचार्य जी मुझे ये ध्यान नहीं है। अच्छा, विजय लक्ष्मी आपको पता है तो बताओ, सतयुग में कौन है बहुत प्रसिद्ध है वो? आचार्य जी शायद गलत भी हो सकता है, हरिश्चंद्र। शायद करते करते पहुंच गए हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना, यही है जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। और पहले जनक क्यों बोल दिया? पहले जनक बोल रही है, पहले जनक बोल दिया है ना। जनक कोई सतयुग में पैदा हुए हैं क्या? मैंने हरिश्चंद्र बोला है, सत्यवादी नहीं। पहले जनक शब्द भी सुनाई दिया मेरे को तो। आचार्य जी शायद बोला इन्होंने, शायद शायद बोला है। अच्छा, शायद बोला है। ठीक डरते बोला ना हरिश्चंद्र। तो तुक्का आपका ठीक लग गया ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तुम्हें तो उत्तर से मतलब है, तुक्का मारो या तीर मारो, कुछ भी करो, उत्तर ठीक आना चाहिए, नंबर मिल जाते हैं। बच्चा जो लिख के आएगा, चाहे उसको याद था नहीं था, और उसका उत्तर अगर ठीक है तो उसको नंबर तो मिलेंगे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका उत्तर ठीक है, हरिश्चंद्र है वो। और हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का क्या नाम है? वंदना शर्मा बताएंगी। आचार्य जी याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं है। उर्मिल शर्मा। सत्यवती है, तुम्हारा भला हो जाए। कहाँ द्वापर युग में पहुंच गई सीधा ही? कहाँ सतयुग की बात हो रही है, कहाँ द्वापर, बीच में त्रेता युग। बोलना नहीं, माइक बंद करो। आचार्य जी एक बार मौका मिलता है, भूल गई, एक बार मौका मिलता है, बीच में बोलना नहीं होता, बस उत्तर दिया, माइक बंद। अगर मैं दोबारा कहूँ आप ही बताओ, तब आप माइक खोलो, नहीं तो नहीं खोलना। आचार्य जी मैं बताऊं? कौन बोला ये? सुदर्शन जी, ऐसे बोलने पर नंबर नहीं मिलेंगे, नो। मैं वैसे पहले तो ये ढूंढता हूँ जो गलत उत्तर दें, पहले तो मैं ये ढूंढता हूँ, और लगता है कि गलत उत्तर 2 4 5 बार सुन के फिर अब असली वाला जब उत्तर आएगा ना, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, अरे अभी तक उत्तर ठीक नहीं आया, अच्छा ये था। तो उनको आगे के लिए याद रहता है कि ये उत्तर गलत थे। ये हमारा स्टाइल, एक तरीका है काम करने का। ये कौन दिखाई दे रही है भाई? ए लिखा हुआ है, शक्ल पूरी दिखाई दे रही है, कभी आगे आ रही है कभी पीछे। आशीष बत्रा। आचार्य जी शोभा बत्रा। शोभा बत्रा, आशीष बत्रा लिखा हुआ है वैसे। हाँ, आशीष बत्रा लिखा हुआ है। पहले आप आई हैं कभी? पहले आई हैं? एक आधी बार जुड़ी हूँ। ये एक बार जुड़ करके ही आपको यहाँ से इतनी निराशा हो जाती है कि आप छोड़ देते हो आना? नहीं छोड़ नहीं देती, कि मैं भी भाई नर्सरी वाली विद्यार्थी हूँ, तो वही कुछ बोल ना पाऊँ या कुछ, इसलिए शर्म से नहीं जुड़ते। नहीं, शर्म वरम मत किया करो। आपका सिर्फ इतना उत्तर चाहिए कि अभी हम विद्यार्थी हैं, बस हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो। लेकिन नर्सरी में अगर बैठे हो तो आपको ज्यादा जुड़ना चाहिए। हाँ जी, ज्यादा जुड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का नाम था तारावती।
दोबारा बोलना, क्या नाम बोला? तारा तारा नहीं, तारा तारा नहीं सुनना ना, पूरा सुनना था। तारावती गलत है। तारा मती 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 मुझे मती कौन बोला? अब रानी जी बोलना नहीं होता, बोलना मना है यहाँ पर। तारामती। हाँ, तारावती नहीं है, तारामती है वो, मती। और उर्मिल शर्मा ने तो बिल्कुल द्वापर युग की सैर करा दी फौरन। जी, माइक उनके बंद बेटे करिए, का माइक नाम बंद भी करो। बता दूं? उनके बेटे का नाम भी बता दूं? चलो बता दो, बता दो। रोहतास। गलत है ये। अब माइक बंद कर दो, अब माइक बंद करो। रोहित था। बोलना नहीं है, बिना पूछे नहीं बोलना, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो। हाथ खड़ा करो। आपको देखो, मैं देखो एक बात, मैं तो पूर्ण न्याय करने की कोशिश करता हूँ कि जिनका नाम नहीं आया, नंबर नहीं आया, दिखाई दे रहे हैं तो उनसे पूछ लेता हूँ। और कई बार ऐसा होता है नहीं भी, कई बार याद रहता है, ऐसा भी होता है। लेकिन बिना पूछे आप बोलोगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। ये प्रयास करता हूँ कि सबका नंबर आ जाना चाहिए। कई बार तो दो बार नंबर भी आ जाता है। हमें पता होता है कि उनको ये वाली बात जब और लोग गलत बताते जा रहे हैं तो उनसे उम्मीद होती है कि वो ठीक बता देंगे। कमला हंसी पता है आपको? पूरा नाम ठीक, उनके बेटे का नाम पता है? हाँ जी, रोहित। माइक बंद करो, गलत है ये। हाँ जी, रानी जी बोलो अब। जल्दी मैं भी माइक ऑन रोहित ही करो। कह रही थी जी, रोहित ही नहीं, कह रही थी। रोहित रोहित नाम ठीक नहीं है, गलत है ये। हाँ जी, अब हाथ खड़ा करो। अभी भी हाथ खड़ा किए हैं, इसका मतलब इनको पता लग रहा है कि ये बात उत्तर अभी तक आ रहा है वो गलत है, ठीक नहीं है। चलो रही वाला जी बताओ। अच्छा जी, रोहिताश नाम था। रोहिताश्व, वह भी क्लियर बोलना है। वो नहीं बोला ठीक से, वो आधा छोड़ गया। बिल्कुल स्पष्ट रोहिताश। बोलना जरूरी होता है। जब डिक्टेशन मिलती है, श्रुतलेख होता है, तो एक एक शब्द अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। तब सुनने वाला ठीक से सुनता है और समझता है कि इसने बोला क्या, और वो ठीक लिख पाऊं। नहीं तो वो ठीक लिख नहीं पाएगा। अंतिम वाला खा जाते हैं कभी कभी शब्द। मैं जिसको टेबल टेनिस सिखाता हूँ आजकल, वो मैंने उसको बोला स्कोर गिना कर, जोर से बोला कर। वो कहता है 3-2। मैं कहा क्या बोला? 3-2। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा बोल, 3-2 ऐसे बोलना था। 2 भी तो क्लियर बोलना, 3 तो बोल गया, अपने नंबर बोल रहा है, मेरे नंबर कम है तो जो कम क्यों बोल रहा, पूरा बोल। और अगर उसने पता है क्या, यहां भी दंड देता हूं उसको मैं। कैसे? अगर उसने जो स्कोर है गलत बोल दिया, एक उसका नंबर मैं अपने में जोड़ लेता हूं कि अब बोल बेटा। बेटा खेल रहा है कि तू यहाँ रोटियां खा रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है तो दिमाग सिर्फ खेल में रख, दूसरी जगह बिल्कुल नहीं जाने देना। एक समय में एक काम कर लो। और एक बच्चा जो मेरे स्कूल का विद्यार्थी था, बिल्कुल मेरा दोस्त था, क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल थी वो तगड़ी मोटी वाली जो क्रिकेट के मैच होते हैं। फर्स्ट आने वाला बच्चा, और ध्यान कहीं और गया, बॉल यहां आके लगी, सर फट गया उसका। बताओ भी कहाँ था तू? इतना अच्छा खेलता भी है, इतना पढ़ता भी है, यहाँ क्या कर रहा था? बाद में उसने बताया कि मेरे को एक पीरियड की बात याद आ गई कि आज सर ने वो काम दिया हुआ था, वो मैं कॉपी घर भूल आया था। बताओ ये तरह यहाँ पर क्या लेना देना इस काम से भाई? जहां पर जो काम कर रहे हो ना, बिल्कुल 100% वहीं के हो जाओ तो आपको पूरा लाभ मिलता है। बस और अब नहीं पढ़ रहे हैं, समय हो गया, शांति पाठ हो रहा है। और ये कहाँ तक पढ़े हैं? इत्यादि से पढ़ना है, ध्यान रखना। ये जो बीच में मंत्र या श्लोक है, इसके बाद से पढ़ना है। और ये बुधवार को यहाँ से पढ़ेंगे। जिसने निशान लगाने लगा लो। 244 पृष्ठ है जो बड़ा है, बाकी छोटे वाला नाम बोलना नहीं, अपने आप देखो कहाँ पर है। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक वैदिक धर्म धर्म की की जय जय। हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की की जय जय हो। हो। भारत माता की जय हो। जय हो। आर्य समाज हमारा हमारा हमेशा वेद की ज्योति जलती जलती रहेगी। रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। मेरे को सभी को नमस्ते आचार्य जी। सबका धन्यवाद। आचार्य जी उनसे हंसी आपको नमस्ते कह रही है। हाँ जी हाँ, नमस्ते। शाबाश, जीते रहो बेटा। सभी को नमस्ते। सभी माताओं बहनों को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते नमस्ते। जी, नमस्ते। आदर्श बहन जी सभी सारे डाल देना क्वेश्चंस, अगले पिछले जो भी हो स्टार्टिंग से सारे डाल देना ग्रुप में। एक मिनट। आज वैदिक सुर गंगा में हमारी बड़ी बहन प्रेम हंस जी संध्या के मंत्रों के बारे में बताने वाली हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कृपया अवश्य जुड़ें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। समय कितने बताइए बजे संतोष कितने बहन बजे जी। का है प्रोग्राम? 12:30 से 2:15 तक होता है, वैसे उनका 1 बजे शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, जरूर प्रेम ज्वाइन हंस करेंगे। जी लिंक जी डाल दिए जी। आपने? आचार्य जी सताश प्रकाश पढ़ा रहे हैं। नहीं, संध्या के आज संध्या के मंत्रों के बारे में बताएंगे वो। नहीं नहीं, ये आचार्य जी ने आज क्या सत्याग्रह प्रकाश का कोई बताया है? आज हाँ 244। हाँ जी, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ाया आज आचार्य जी ने। संतोष जी लिंक डाल 244 दिया है? लिंक डाला हुआ है वैदिक, उसमें वैदिक सुरंगा में भी और एम केतु में भी डाला हुआ है, पूर्वी मंडल में भी है, कई जगह डाला हुआ है वो। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है हमारे जी, पास तो जुड़ेंगे नहीं आया है। बिल्कुल। वैदिक धन्यवाद। वंदन में, वैदिक वंदन में है। वैदिक वंदन में मैं जरूर डालती हूँ, उसमें भी काफी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, तो उसमें से भी देख सकते हैं आप। बाकी और कोई पूछना चाहेगा तो वो व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकता है। हमारे नंबर उसमें लिंक में दिए होते हैं नीचे। धन्यवाद जी। सविता जी, हाँ एक जी। एक प्रश्न का उत्तर देना, मेरा थोड़ा सा जिज्ञासा मेरे मन में। जैसे हम ओम विश्वानी देव का मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद जो और मंत्र हैं जैसे ओम बंधुर जनिता वाला, इसमें ओम लगाना कि नहीं लगाना? हाँ जी, सब में लगाना पड़ता है मंत्र। ओम लगाना पड़ता है? अगर आप हिंदी नहीं पढ़ रहे, फिर उसके हाँ बाद हृदय गर्भ वाला शुरू होता है ना, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो लगाना पड़ेगा, अगर आप सीधे मंत्र ही पढ़ रहे हैं तो लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक 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 ठीक, यही पूछना था मैंने। और दीदी ये जो आप ये हवन करते हैं हम दैनिक यज्ञ का सूर्य ज्योति के बाद, तो फिर हम अग्नाय स्वा करके उसके बाद फिर उसकी शाम की नहीं देते होती है, या पहले सारा बोल फिर लो उसके बाद दोबारा बोल करना पड़ता है यही वाले चारों मंत्र। नहीं, चारों अग्नाय मंत्र स्वा। करके, बस यही चारों मंत्र करके फिर अग्नि ज्योति ज्योति कर दो, या उसको पहले सारा सूर्य ज्योति के साथ ही पढ़ो? नहीं, ज्योति के साथ नहीं पढ़ते, जैसे सवेरे वाले पढ़ लिए, हाँ जी। फिर उसके बाद फिर अग्नि स्वाहा करना पड़ता है चारों, फिर नहीं उसके बाद नहीं, शाम वाली सुबह वाले भी 16 पहले पूरे करें। हाँ जी, तभी तो 32 होंगी ना होतियां। हाँ जी, 16 हाँ सुबह जी। की 16 शाम की, तभी पूरी होती हैं। अच्छा जी, वैसे वे सुबह शाम का इकट्ठा हो गया और करने अलग अलग है मंत्र। हाँ जी, ठीक है। सविता जी, मेरे हाँ को जी। इंडिविजुअली भेज दीजिए जरा संतोष नंदवानी जी का लिंक। अच्छा जी, भेज देती हूँ। वैदिक वंदन में है, वैदिक वंदन में है माता जी। मैं वो खोल आदर्श नहीं जी मैं पाती थी। लेफ्ट हो चुकी हूँ उसमें से। ठीक है, मैं डाल दूंगी, अभी डाल देते हैं। चलो जी, अच्छा जी, सभी को नमस्ते। रानी जी, आप जुड़ते रहोगे ना तो मंत्र बहुत अच्छे आ जाएंगे बोलने। ठीक है जी। हमने आपका भी यहीं से सीखे हैं, और हाँ अभी जी भी अशुद्ध बोलते हैं, कई शुद्धियां करनी पड़ती हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखो, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं नर्सरी का बच्चा हूँ। चाहे हम आर्य समाज में भी जाते हैं, हवन भी करते हैं, पर हमारी जुबान पे यही शब्द चढ़े हुए हैं, हाँ तो जी, किसी ने बिल्कुल। आपको गलती बताई नहीं कभी भी। हाँ जी, हाँ, तो ये ठीक। अच्छा है कि आप बता देते हो, बहुत अच्छा लगता है बताते हो तो। चलो ठीक है जी, अच्छा जी। धन्यवाद जी।
शशि जी आप लेफ्ट हो जाओ, आप मीटिंग में बंद कर रही हूँ, ऐसे निकालना, लेफ्ट हो जाओ।